सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। यस, एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? बोकारिया? शायद आप गलत जगह पे आ गए हैं। मिस्टर बोकारिया पीछे वाले बंगले में रहते हैं। मैं गया था वहां पर ताला लगा हुआ है। वहां पे ताला लगा है तो मैं क्या करूं? नहीं मैडम, क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ गए हैं और कब तक लौटेंगे? लुक मिस्टर बोकारिया कहाँ गए हैं और कब आएंगे ये मैं कैसे बता सकती हूँ? मैडम देखिए प्लीज दरवाजा बंद मत कीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन देखिए वो क्या है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ आसपास मेरे पहचान वाला कोई रहता नहीं है। वो बोकारिया साहब रहते थे लेकिन वो तो चले गए, आप जानते हैं। अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मिस्टर? मैं आपको मोटर मैकेनिक रखती हूँ। नहीं, मैकेनिक नजर नहीं आती हैं। देखिए इंसानियत के नाते अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें तो। देखिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ओके, आई एम वेरी सॉरी। आप जा सकते हैं। अब मैम मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैम प्लीज एक फोन करने दीजिए ना मैम, प्लीज एक फोन। अब मैम प्लीज मैम। तुम जाते हो, मैं पुलिस को बुलाऊं? मैडम आप पुलिस को कैसे बुलाएंगी? अभी तो आपने कहा कि आपका फोन डेड है। ओह शट अप। मैडम प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? बिलीव मी मैडम, देखिए मुझे सिर्फ एक फोन करना है और अगर आपको चाहिए तो मैं उसके पैसे दे दूंगा। हाँ देखिए मैडम, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूं, एक शरीफ इंसान हूं। देखो मिस्टर, मेरे पति किसी अजनबी इंसान का घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो भी इतनी रात को। तो मैडम क्या आप ये पसंद करेंगी कि एक खूबसूरत जवान हैंडसम लड़का सारी रात सड़क पर गुजार? क्या आप ये पसंद करेंगी? तो आप अपनी रात यहाँ गुजारना चाहते हैं? नहीं, मैं यहाँ पर रात नहीं गुजारना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं तो अपने घर जाने का इंतजाम करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। ओके, आप एक फोन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ एक फोन। ओके? Wow! What a lovely house!
कमाल है, काफी काफी शानदार बंगला है आपका। आप ही का है ना? हाँ, क्यों? कोई शक? नहीं, मेरा मतलब है कि आपके इस बंगले को देखकर ऐसा लगता है कि आपके पति बहुत पैसे वाले होंगे। जी हाँ, आपने शायद बाहर उनका नाम नहीं पढ़ा। आर.के. ठाकुर, ठाकुर इंडस्ट्रीज के मालिक हैं वो। ओहो, आर.के. ठाकुर। अरे भाई, बहुत नाम सुना उनका। अब कभी देखने का मौका नहीं लगा। क्या वो वाकई आपके पति हैं? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब यह है कि आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आप शादीशुदा हैं। मुझे लगा कि आप मुझे भगाने के लिए यूं ही झूठ बोल रही हैं। वैसे कहाँ है मिस्टर ठाकुर? लुक मिस्टर, मैंने तुम्हें इस घर में आने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि तुम्हें एक फोन करना था, पर तुम तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल होते जा रहे हो। देखो, फोन करो और दफा हो जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी मैम। देखिए, अगर कुछ गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिए, और अगर आप अपने पति से मुझे नहीं मिलवाना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं बस एक वो फोन करके मैं फोन। हाँ, फोन। हाँ, वो गैरेज में फोन कर रहा है। मैडम, आपके पास किसी गैरेज का नंबर होगा? गैरेज का नंबर मेरे पास नहीं है। क्यों? आपके पास नहीं है? है ना, क्यों नहीं है? अब मैं यहाँ फोन करने आया हूँ तो नंबर भी जरूर होगा कि नहीं होगा? लेकिन मैडम, जिस गैरेज का नंबर मेरे पास है ना, वो टाउन साइड में है, और आप तो जानती है कि रात बहुत हो चुकी है, टाउन के सारे गैरेज बंद हो चुके होंगे। तो अगर आपके पास किसी मैकेनिक के घर का नंबर है तो मैं उसके घर पे फोन करके मैकेनिक को यहाँ बुला लूँ, अपनी गाड़ी ठीक करा लूँ और यहाँ से चला। देखिए, मेरे पास किसी मैकेनिक का नंबर नहीं है। अगर आपके पास कोई नंबर है तो फोन कीजिए और चलते बनिए यहाँ से। रिलैक्स मैडम, रिलैक्स। मैं अपने मैकेनिक के मोबाइल पर ट्राई करता हूँ। रिलैक्स। देखिए मैडम, आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मुझे क्या पता। देखिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। कमाल कर दिया आप। इतनी रात हो गई है, मैं अकेला बाहर जाकर क्या करूंगा? What do you mean? I mean, अगर आपको तकलीफ ना हो तो क्या मैं रात यहीं गुजार सकता हूँ? लुक मिस्टर, मैंने तुम्हें उंगली क्या पकड़ाई? तुम तो कोहनी तक पहुंच गए। देखो, तुम्हें फोन करना है तो करो, वरना यहाँ से चलते बनो। ओके मैडम, रिलैक्स। मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अगर आप मुझे गर्मा गर्म कॉफी पिला दे तो। गॉड, तुम कितने अजीब इंसान हो। देखो, तुम्हें यहाँ कोई कॉफी वॉफी नहीं मिलने वाली। तुम्हें फोन करना तो तुम फोन करो, वरना मैं अपने पति को बुलाती हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी उस हस्बैंड वाली स्टोरी पर मैंने यकीन कर लिया? हा? मैडम, मैं अच्छी तरह जानता हूं बिल्कुल अकेली रहती है। नंदनी, जी? क्या हुआ? ये कौन है? सर एक मिनट। सर मैं बताता हूं। एक्चुअली मैं यहां से जा रहा था अपनी गाड़ी में, अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो मैं हेल्प मांगने के लिए यहां चला आया। वो इसने कहा था कि इसे सिर्फ एक फोन करना है। और फोन करने के लिए तुमने इसे घर में बुला लिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि अजनबियों का घर में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने इसे मना किया था, पर ये जबरदस्ती। सर मेरी बात सुनिए।
सर देखिए, किसी परेशान आदमी की मदद करना तो अच्छी बात है। अब आप ही बताइए, अगर मेरी गाड़ी खराब नहीं होती तो मैं यहाँ क्यों आता? आप ही बताइए। क्या हुआ है तुम्हारी गाड़ी को? सर बाहर बहुत अंधेरा है और मेरी गाड़ी बंद हो गई है और मेरे पास टॉर्च भी नहीं है ताकि मैं पता लगा सकूं कि गाड़ी में क्या खराबी है। तुम गाड़ी ठीक करना जानते हो? तो थोड़ी बहुत ठीक कर लेता हूँ सर, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास टॉर्च नहीं है। नंदिनी, इसे टॉर्च दे दो। जी मैंने कहा इसे टॉर्च दे दो। जी और अगर ये टूल बॉक्स मांगे तो वो भी दे देना। जी अच्छा। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स ऑल राइट। गाड़ी ठीक हो जाए तो टॉर्च और टूल बॉक्स वापस कर जाना। जरूर सर, जरूर। एंड थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच। ये लीजिए। सॉरी सॉरी। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स। मैम, 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 तुम आ गए? वो मैम, वो सर ने कहा था ना कि गाड़ी ठीक हो जाने के बाद ये टॉर्च और टूल बॉक्स लौटा देना, तो लौटाने आया हूं मैम। तो ठीक हो गई तुम्हारी गाड़ी? हाँ मैम, वो बहुत ही मामूली सी गड़बड़ थी। वो मेरे हाथ 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 लगाते ही ठीक हो गई। हाथ लगाते ही ठीक हो गई। लगता है काफी थक गए हो, कुछ पियोगे नहीं? हाँ नहीं, कॉफी के लिए मत कहना, क्योंकि मुझे कॉफी बनानी नहीं आती। हाँ, अगर कुछ और पीना चाहो तो मिल सकता है। और कुछ से और आपका कुछ से मेरा मतलब है स्कॉच, है? विस्की हाँ? या रम। कमाल है मैम, अभी कुछ देर पहले तो आप मुझे भगाने की कोशिश कर रही थी, अब सडनली इतनी खातिरदारी क्यों? ये तो वक्त वक्त की बात है मिस्टर। एक्चुअली उस वक्त मैं थोड़ी टेंशन में थी, पर अब लगता है कि तुम्हारे साथ वक्त काफी अच्छा गुजर सकता है। मैम देखिए, अगर इस समय आपके पतिदेव यहाँ आ गए तो मैं तो इस दुनिया से गुजर जाऊंगा। वो अब नहीं आएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि वो सो गए हैं। मैंने उनके दूध में नींद की गोलियां मिला दी थी। अब तो कल सुबह उन्हें होश आएगा। ऐसी देखो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आती हूँ। ये मुझे दो। थैंक्स।
तुम जानते हो मिस्टर, जिस आदमी से मैंने शादी की है ना, वो मुझे दौलत के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। ये तो एक सच ही है कि मैंने इस आदमी से सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी, पर इंसान की कुछ और भी तो जरूरतें होती हैं ना। क्यों? मैंने ठीक कहा ना? ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स। ये जरूरी तो नहीं कि प्यास बुझाने के लिए बारिश का इंतजार किया जाए। अगर पास ही कोई झरना मिल जाए तो प्यास बुझाने में बुराई क्या है ना? मैम देख हाँ नंदिनी, तुमने ठीक कहा। लेकिन प्यास बुझाने के लिए अगर गंदे नाले में मुंह डालना पड़े तो उससे प्यासा मर जाना बेहतर होगा। हाँ, मैं जानता था कि तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आओगी, इसलिए वो दूध का ग्लास जो इतने प्यार से तुम मेरे लिए लाई थी, मैंने सिंक में बहा दिया। देखिए सर प्लीज देखिए, आप हमें गलत समझ रहे हैं सर। मैं तो वो Shut up! ये हमारा आपसी मामला है। आपको कोई धोखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। वो हाँ, धोखा ही तो हुआ है मुझे। मैंने तुम्हें एक शरीफ और इज्जतदार लड़की समझकर अपनी पत्नी का दर्जा दिया, सड़कों पर उठाकर महलों में बिठा दिया, और तुमने क्या दिया? धोखा, धोखे पे धोखा। लेकिन नहीं, अब मैं और धोखा नहीं खाऊंगा। ये आप क्या कर रहे हैं सर? वही तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अरे इस जैसी औरत के लिए सिर्फ एक ही सजा है, मौत। ठाकुर साहब, ये आपने क्या किया ठाकुर साहब? आपने अपनी पत्नी का खून कर दिया सर। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं नंदिनी से बहुत प्यार करता था, मगर इसने मुझे हमेशा धोखा दिया, हमेशा। अब मेरी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब मैं जीकर क्या करूंगा? ये ठाकुर साहब, ये बेहतर होगा कि तुम मुझे गोली मार दो। मैं इस जिंदगी से तंग आ गया। नहीं सर देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता सर। देखिए, मैं तो एकदम अनजान आदमी हूं सर। प्लीज सर, प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए प्लीज।
देखो मिस्टर, अगर तुम पुलिस के पास चले गए तो मुझे तो फांसी हो जाएगी। इसलिए मेरे पास अब एक ही रास्ता है। तो मैं तुम्हें शूट कर दूं। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? ठीक है, मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। इस पिस्तौल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। मैं पुलिस से कह दूंगा कि तुमने मेरी पत्नी का खून किया और अपनी जान बचाने के लिए मैंने तुम्हें शूट कर दिया। नहीं 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 सर, नहीं, प्लीज प्लीज सर, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। सर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है सर? मैं तो आपको जानता तक नहीं सर। हाँ, मगर तुम ये तो जानते हो कि मैंने अपनी पत्नी का खून किया है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा सर। आई स्वेयर सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा सर। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ सकता हूं। कैसी शर्त? तुम्हें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ हाँ। गुड। हेलो, या इंस्पेक्टर विजय है?